हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 2 सितंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 31 अगस्त। 31 अगस्त को मलेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मलेशिया राष्ट्रीय दिवस, जिसे मलय में मलेशिया स्वतंत्रता दिवस या हरी मर्डेका के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 31 अगस्त 1957 की मलय स्वतंत्रता की घोषणा को मनाने के लिए 31 अगस्त को मनाया जाता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 160 में परिभाषित किया गया है। मलेशिया आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस के रूप में जब देश ने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागपुर। नागपुर में महाराष्ट्र के नागपुर में दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए महाराष्ट्र में जल्द ही राज्य का पहला दिव्यांग पार्क खुलने जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नागपुर में आयोजित एक सामाजिक अधिकारिता शिविर में इसकी घोषणा की। देश की कुल आबादी में 6% दिव्यांग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संतोष अय्यर। मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज ने एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक घोषणा की। भारत में कार्यकाल के बाद मार्टिन स्वेग मर्सिडीज बेंज थाईलैंड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। संतोष अय्यर उन्नत हो गए हैं और मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मार्टिन स्वेग का स्थान लेंगे। ये दोनों नियुक्तियां 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक विशाल दवा पार्क बनेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल विभाग की बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ एक बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश की सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शुभंग लीला महोत्सव मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर राज्य में शुभंग लीला महोत्सव मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। 50वां अखिल मणिपुर शुभंग लीला महोत्सव 2021-22 इम्फाल के पैलेस कंपाउंड में इबोया शुभंग लीला सांगलेन में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शामिल हुए। शुभंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है और महिला कलाकारों की भूमिकाएं सभी पुरुष अभिनेताओं द्वारा निभाई जाती है और महिला थिएटर समूह के मामले में पुरुष पात्रों को महिला कलाकारों द्वारा निभाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी नागेश सिंह को भारत ने थाईलैंड में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नागेश सिंह इससे पहले विदेश मंत्रालय में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रह चुके हैं। वह उपराष्ट्रपति के ओएसडी भी रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर बनेगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहा जाता है। इस विशाल इमारत पर $100 मिलियन खर्च होने की उम्मीद है और यह कंबोडिया के 400 एकड़ बड़े अंकोर वाट मंदिर परिसर की जगह लेगा। वेटिकन में ताजमहल और सेंट पॉल कैथेड्रल से भी बड़ा पश्चिम बंगाल की नादिया जिले में बनाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ मेघदूत मशीनें लगाई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई रेलवे स्टेशन में भारतीय रेलवे ने मेघदूत मशीनें लगाई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मुंबई के सेंट्रल रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर कुछ ही समय बाद हवा की मदद पानी को पैदा करने वाली मशीन को लगाया जाएगा। इस यंत्र को मेघदूत नाम दिया गया है और जल्द ही इस यंत्र की मदद से पानी को हवा से पैदा किया जाएगा। रेल यात्री इस अनोखे यंत्र से पीने के पानी का लाभ उठा पाएंगे। मेघदूत एक ऐसा यंत्र है जो संक्षेपण के विज्ञान का उपयोग करके परिवेशी वायु से पानी निकालता है। इस यंत्र को AWG भी कहा जाता है। बता दें, इस यंत्र को संयुक्त राष्ट्र की भी मान्यता प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य सरकार ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इस बात की पुष्टि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की है। 4000 आंगनवाड़ी केंद्र विशेष रूप से खेतिहर मजदूरों के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण कारीगरों के लिए 50,000 रुपये की योजना बनाई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कोटा जिले में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हो गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन लाटपुरा के ग्राम मंडाला में हुआ। चिकित्सा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री परसादीलाल मीणा ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का भव्य शुभारंभ किया। इन खेलों में जिले में कुल 2769 टीमों का गठन किया गया। वहीं 40,419 खिलाड़ियों का पंजीयन हुआ है। कुल 6 खेलों प्रतियोगिताओं का आयोजन इस ओलंपिक में किया जाएगा। कल का जवाब है, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।